सबने वहां निवास किया। दूसरे दिन का प्रभात हुआ। हे भरत, मेरी एक और आज्ञा है। क्या? तुम मौन रहना और जो मैं कहूं वो करना। हाँ, आज्ञा करिए। भरत का हाथ पकड़ करके लाए, शंख बजाए गए, सारे अतिथि मुख्य दरबार में, एक राज्य बन गया था, मुख्य दरबार में एकत्रित हुए। भरत का हाथ पकड़ करके भारद्वाज जी लेकर आए और आकर के जो उस राज्य का मुख्य सिंहासन था पकड़ा और कहा, भरत आओ यहां विराजमान हो जाओ। विवाद समाप्त। भरत के ये राज्य, राम का वो राज्य। मैया तू भी प्रसन्न। तेरी कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए मैंने ये काम किया है, क्योंकि अयोध्याधिपति भरत बनेगा नहीं। मैया तेने जो मेरे पर सत्कार किया है, राम को मेरे दरवाजे पर खड़ा करके आज मैंने उसकी कृतज्ञता का ज्ञापन किया है। 14 साल बाद राम अयोध्या के अधिपति बन जाएंगे और भरत इस महल के अधिपति बन जाएंगे। महाराज, सब लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। भाई अब तो विवाद खत्म, अब क्या, अब तो भरत राजा बने। कहां अयोध्या और कहां ये भारद्वाज का ऐश्वर्य। अयोध्या तो इसके कोने की तरह एक। अब तो क्या है, अब तो खेल खत्म। के कहीं भी खुश, भरत भी खुश, आप बात खत्म। भरतलाल जी के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे भारद्वाज जी, चाहे मुझे आपकी बात न मानने के चक्र में अनंत कोटि वर्ष तक नरक जाना पड़े, पर मैं कहता हूं कि इस राज्य सिंहासन का अधिकारी मैं नहीं हूं। बोले तुमसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है। बोले फिर अगर मैं अधिकारी हूं तो मैं जानता हूं अधिकारी कौन है। बोले कौन है? एक मिनट रुकिए। भारद्वाज जी को वहीं खड़ा करके भरतलाल जी भागते हुए गए। बाहर देवालय के पास में एक तुलसी थामड़ा बना था, वहां से प्रणाम करके स्तुति करके तुलसी दल को तोड़ा। मंदिर में गए, एक चंदन में डूबी हुई सलाई को उठाया, भाग करके फिर महल के अंदर घुसे, सोपान चढ़ के राज्य सिंहासन के पास पहुंचे, उस तुलसी दल के ऊपर रखा, जय श्री सीताराम, और उसको सिंहासन के ऊपर विराजमान कर देना। इसका अधिकारी मैं नहीं हूं, आप हैं महाराज। ये लीला बड़ी मुख्य है, क्योंकि अयोध्या वासियों का मुंह चुप हो गया। जो अभी भी भरत के ऊपर उंगली उठाते थे ना, उनका मुख चुप हो गया। अरे अरे भैया, हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। जो अयोध्या से भी कोटि गुना सामर्थ्यवान भारद्वाज के इस राज्य पर मोहित नहीं हुआ, वो अयोध्या पे क्या मोहित होगा। इतनी बड़ी सुविधा, जहां हम तो सोचते थे कि शायद भरत यहां से आगे ही नहीं जाएगा, बल्कि वहां तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो सोचते थे, सुनो लौटोगे तो इसी रास्ते से ना, हमें ले जाना, हम यहीं रहते थोड़े दिन। क्या बढ़िया जगह, रिटर्न रास्ता तो यही होगा। क्या राम जी आ जाएं तो ठीक है, नहीं तो बताना, हम थोड़े दिन यही। मैया जरा बूढ़ी है, किसी ने पत्नी की बीमारी का, क्या बढ़िया सुविधा है भाई। नौकरानी की भी, नौकरानी को राजा जैसा महल मिला है। ओहो हो, जो इस पर मोहित नहीं हुआ वो उस पर क्या मोहित होगा महाराज। सबका मुंह बंद हो गया। भारद्वाज जी ने ये जो लीला करी, ये लीला ही करी, तपस्वी है, साधना से प्राप्त किया था। उससे अयोध्या वासियों के हृदय में विद्यमान भरत के प्रति जो दुर्भाव था और कैकेयी जी के प्रति जो दुर्भाव था, वो दोनों मुक्त हो गए। ऐसी मंगलमयी भाव स्थिति से आप श्री चित्रकूट की तरफ पहुंचे हैं। अब वो मंगलमय प्रसंग का विस्तार तो वही एक अकेला ऐसा है जो इस पर 7 दिन कथा हो सकती है। ओ हो महाराज, हनुमान जी ने एक समुद्र कूदाए, हनुमान राम की कथा कहने वाले को 24,000 समुद्र कूदने पड़ते। मैंने एक एक श्लोक समुद्र की तरह है, उन्हीं की कृपा से होता। शत्रुघ्न जी को
लखनलाल जी को संदेह हुआ, मैं विस्तार से नहीं कह पाऊंगा, मुझे क्षमा करिएगा। संदेह हुआ, महाराज श्री रघुनाथ ने सांत्वना प्रदान करी। पीछे से चित्रकूट के पर्वत के ऊपर पीछे वाले रास्ते से चुपचाप भरत जी दौड़ कर जा रहे हैं कि मैं पहले राम के पास जाऊं, और राम जी चुपचाप पीछे से जा रहे हैं कि मैं चुपचाप भरत के पास पहले जाऊं। एक नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ऊपर से नीचे आ रहा है, और दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। महाराज कौन किस पे जीते? भरत जी का लक्ष्य है कि मैं राम जी के पैर पकड़ूं, और राम जी का लक्ष्य है कि मैं भरत को हृदय से लगाऊं। पर एक बात ऐतिहासिक है, जब भगवान और भक्त में प्रतिस्पर्धा होती है तो जीत भक्त की होती है। महाराज राम जी खड़े रह गए और भरत जी चरणन में गिर गए, लेकर के अवस्थित हुए। दोनों में संवाद शुरू हुआ। श्री रघुनाथ को सूचना प्रदान करी महाराज दशरथ की। श्री रघुनाथ अत्यंत शोकाकुल हुए। महाराज वहां पर विराजमान होकर तर्पण आदि श्री रघुनाथ ने भी दशरथ जी को प्रदान किया। शोक के लिए सबने थोड़ी देर का मौन धारण किया। अब विषय सामने अवस्थित हुआ कि भरतलाल जी ने कहा, भगवान आप वापस चलें। क्यों? महाराज मनु का ये विधान है कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। तो राम जी बोले, मनु का तो ये भी विधान है, पितृ आज्ञा ब्रह्म आज्ञा। पिता की आज्ञा ब्रह्म आज्ञा है, तो पिता की आज्ञा तुम राजा बनो। दोनों में बारंबार विवाद चलता रहा। बड़ा लंबा प्रसंग है, एक एक सूत्र पर तो 7 दिन लगेंगे भैया। कभी भरत राम संवाद पर ही 5-6 दिन हो, जब कछु कहूं। मानस की अपनी व्युत्पत्ति है। श्री भरतलाल जी रघुनाथ बारंबार इनकार करते रहे, बारंबार भरतलाल जी बार बार मनाते रहे भरत की पुनः प्रार्थना। तो राम जी ने अंत में एक निर्णय किया, हे भरत, मेरा तुझ पर पूरा विश्वास है, तू आज रात का समय ली, सुबह फिर सभा लगेगी, तू सब जानता है, मैं गया तो तुझे सुख मिलेगा पर मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, मैं नहीं गया तो मुझे और तुझे तप करना पड़ेगा पर सूर्यवंश की कीर्ति दिग्दिगंत व्याप्त हो जाएगी। तू सब जानता है, आज रात का समय ले, चित्रकूट की परिक्रमा दे, सुबेरे की सभा में निर्णय करेंगे। सब लोग वहां विराजे। भरतलाल जी, मैं इसलिए, और जो चर्चा है प्रसंग है वो सब जगह एक सा है, पर एक बड़ी प्रमुखता है। भरतलाल जी इधर से उधर घूम रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं क्या करूं। उसी समय पृथ्वी गैया बनकर के आ गई। वाल्मीकि जी ने ऐतिहासिक वर्णन किया है। पृथ्वी गैया बनकर, भरत भरत मेरा धर्म निभा लियो, मैं भयंकर अत्याचार ग्रसित हूं रावण कुंभकर्ण आदिकों से। राम के आने का मूल कारण क्या था? क्यों प्रार्थना करी थी देवताओं ने? मेरा मैं मर जाऊंगी, मैं भी राम की पत्नी हूं, मेरा धर्म निभा लियो। तू ले गया तो मैं कलंकित हो जाऊंगी। वेद सस्वरूप प्रकट हो गया, हमारी श्रुतियां अधूरी रह जाएंगी, हमारा धर्म निभा लियो। चुपचाप रात के मध्य प्रहर में जंगलों से ऋषि इकट्ठे हो गए। हे भरत, हे भरत, हे भरत, हम आतताइयों के अत्याचार से बड़े परेशान हैं, हमारा धर्म निभा लेना। श्लोक प्रकट हो गए, हम किसके गान गाएंगे? हमारा धर्म निभा लेना। प्रकृति ने अपना धर्म सौंप दिया, ऋषियों ने अपना धर्म सौंप दिया, पितृपुरुष प्रकट हो गए, मानधाता आ गए, दिलीप आ गए, सगर आ गए, भगीरथ आ गए, महाराज दशरथ प्रकट हो गए। दशरथ कह रहे हैं, हे भरत,
तेरे हाथ में बागडोर है, ये पिता कलंकित हो जाएगा, तू राम को ले जा, तेरे हाथ में, तू राम, तू मुझे जानता है, राम को ले जा। एक तरफ दशरथ कह रहे हैं, पितृपुरुष अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए तट पर, इधर चित्रकूट में घूम रहे भरतलाल जी, बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। हे भरत ले जा। इस तरफ खड़े इक्ष्वाकु, मानधाता, दिलीप, हे दशरथ तुम स्वार्थी कैसे होते हो? भरत, हम लोगों ने वचनों के लिए अपने जीवन का त्याग किया है। हरिश्चंद्र खड़े, भरत मैंने स्वप्न में राज्य दिया था और मैं छोड़कर चला गया था, तू राम को वापस ले जाकर हम लोगों के परिश्रम को मट्टी में न मिला देना। भरत इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, चांदनी छिटक रही है। भरत मुड़कर देख रहे हैं तो दूर बैठी एक वृक्ष के नीचे बैठी माता केकई का रोते हुए दर्शन हो रहा है। मानो केकई का हर एक बहता आंसू भरत से ये कह रहा है, हे भरत तू ले जा राम को वापस, मुझसे हो गई भूल, चाहे मेरे जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप यही होगा, तू उसको ले जा वापस। इधर से उधर घूम रहे। भरत ने सिर पर हाथ धर दिया, अरे भैया सबने अपना अपना धर्म मेरे ही माथे रख दिया है। ये भरत का निर्णय सामान्य निर्णय नहीं है। आप क्या समझ रहे हो, भाई भाइयों का निर्णय? वाल्मीकि जी ने उस निर्णय को इतना विस्तृत कर दिया है। इंद्र प्रकट हुए, वरुण प्रकट हुए, ये सारे देवता प्रकट हो गए। अरे सुनो भरत, ये ना कर देना, पवन देव प्रकट हो गए, मैं हनुमान बन के जंगलों में बैठकर इंतजार कर रहा हूं राम का, तू वापस ले जाएगा तो मेरा धर्म खंडित हो जाएगा। इंद्र प्रकट हो गया, मैं घूम रहा हूं सुग्रीव बन करके, मुझ पर कृपा करना। हमने तो प्रार्थना करके भगवान को अवतरित किया था, और तू अगर वापस ले गया तो खंडित हो जाएगा। क्या मंगलमयी विवेचना है महाराज, अत्यंत। सब भरत खड़े हैं महाराज, ओहो, सबने अपना धर्म मेरे माथे लाद दिया महाराज, मैं क्या करूं? मैं तो भैया को बुलाने लाया था, ये तो धर्म ही बना डाला इनको महाराज। जंगल का ऋषि ऋषि, पेड़ पेड़, गैया गैया, सब कह रहे हैं हमारा उद्धार कैसे होगा महाराज। रात भर ये मंत्रणा चल रही है। भरत इधर से उधर घूम रहे हैं, इधर से उधर। और जो चर्चाएं थी आना जाना वो सामान्य था, इसलिए मैंने उसको गौण कर दिया, पर ये एक चर्चा वाल्मीकि जी ने विशेष करी तो उसका विस्तार किया। बैठे हैं राम जी अपनी कुटिया में, जानकी जी के साथ चांदनी छिटक रही है, दोनों देख रहे हैं भरत को इधर से उधर घूम रहा है, चिंतित है। जानकी जी बार बार राम जी को देखती हैं, विचार चल रहा है। कहा, हे स्वामी आप क्या सोचते हो, भरत कुछ निर्णय कर पाएगा? इसकी असमंजसता, इसकी विचित्रता, इसका भ्रम, ये बड़ा भ्रमित लग रहा है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। स्वामी आप बताओ भरत कुछ निर्णय कर पाएगा? रघुनाथ ने कहा, जानकी मैं तुमसे सत्य कहता हूं, आप चिंतित मत हो, मुझे आज गर्व हो रहा है, भरत वो निर्णय करेगा जो वेद भी नहीं कर पाया आज तक। भरत वो निर्णय करेगा जो मैं भी नहीं कर पाया आज तक। ये निर्णय इतिहास का सर्वोत्तम निर्णय माना जाएगा। बस सुबह हमारे पूर्व पुरुष सूर्य को आने दो। मैं जानता हूं भरत को, मैं ऐसा जानता हूं धरती पर कोई नहीं जानता। सवेरा हुआ, सभा लगी, सभा आ गए, माता आ गई, गुरु आ गए, भरतलाल जी आए। भैया मैं चाहता हूं आप सबके बीच में एक बार पुनः दोहराओ, कल तुमने क्या कहा था। कह तो नहीं, दोबारा दोहराइए। आपने कहा था मैं जो कहूंगा तुम करोगे, अब क्यों बीच में दखलंदाजी करते हो? हाँ, मैं वचन खाता हूं, जो भरत कहेगा वो मैं करूंगा। भैया एक बार इसको फिर दोहराइए। क्या? अच्छा, मैं वचन करता हूं, जो भरत कहेगा वो करूंगा।
एक बार और दोहराइए, त्रिभिर पुष्ट, 3 बार बात कहने से बात पुष्ट हो जाती है। क्या खेल भाई, फिर देखो तुम बोल रहे हो कि खेल करा रहे हो। मैं वचन करता हूं जो भरत कहेगा वो कहूंगा, ठीक है। इधर आइए अब। प्रभु शिला थी, यहां बैठ जाइए। अरे गुरुदेव खड़े हैं, माताएं खड़ी हैं, बैठ जा। अभी कहते हो वचन खाता हूं, अब बीच में उंगली करते हो। अच्छा भैया, देखिए क्षमा मांगते हुए रघुनाथ बैठ गए। उसी समय श्री भरतलाल जी ने अपनी पीतांबर में छुप रही, पीतांबर को दबा के रखे थे, उसको खोला। यहाँ ऐसा वर्णन है, खोला और खोल करके उसमें से पूर्व पुरुष महाराज मनु की पादुकाओं को निकाला। महाराज पादुकाओं को निकालकर सामने जैसे ही लिया, महाराज रघुनाथ आसन से खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम किया। पादुका शत्रुघ्न लेट गए, लखनलाल जी लेट गए, तीनों माताएं प्रणाम कर रही हैं। गुरुदेव वशिष्ठ गंभीर हो गए, महाराज मनु की पादुकाएं हैं ये। महाराज भरतलाल जी ने माथे से लगा के प्रणाम किया, हाथ में पधराई हुई है। कहा भैया बैठिए, बैठिए। क्या कर? बोले वचन नहीं दिया तुमने 3 बार। हाँ अच्छा बैठिए। भूमि पर पादुका रखें, रघुनाथ कांपने लग गए। नहीं रुक रुक रुक। अपने ऊपर जो तापस वेश की दुपट्टा पड़ा था, वर्णन करते रघुनाथ ने उसको उतारा, तय किया और भूमि के ऊपर रखा। कहा अब पादुका को पधरा। ये पूज्या पादुकाएं हैं महाराज। ये पादुका हमारे सूर्यवंश की सबसे बड़ी धरोहर है, महाराज मनु की पादुकाएं। हाँ अब बोले इस पर आप चरण डालिए। राम थर थर कांप उठे। भरत क्या कहता है तू? हम इनको सिर पर धारण करते हैं, तू कहता है चरण डालिए। अब भैया अगर आप ये वचन तोड़ सकते हो तो वो वचन भी तोड़ सकते हो, फिर चलिए। ओहो क्या दुरूह करते करा रहा है। वचन को पालन करना सरल नहीं है। रघुनाथ ने 4 बार साष्टांग प्रणाम किया, 10 बार क्षमा मांगी, मांग मूंग के बड़ी सहजता के साथ उन पादुकाओं में अपना चरण डाला। अब जाइए 7 परिक्रमा दे करके आइए। क्या करा रहा है? फिर वचन बार बार पूछोगे। परिक्रमा दी, खैर पुनः आकर के विराजमान किया। अब बैठ जाइए। बैठ गए रघुनाथ। वीरासन से नीचे झुक करके भरतलाल जी बैठ गए। अब प्रभु एक काम ये करिए, पादुका समेत अपने इन पैरों को मेरे सिर के ऊपर रखिए। रघुनाथ बोले भरत क्या कर रहा है तू? बोले आप बार बार क्यों मुझे मजबूर करते हो वचन याद दिलाने के लिए? दोनों चरणों को रघुनाथ ने चरण समेत पादुकाओं को सिर के ऊपर धरा। भरतलाल जी के आनंद के कोई से 10 मिनट हो गए ऐसे ही मस्ती में डूबे। आहा। फिर थोड़ी देर में दोनों हाथों से उन पादुकाओं को कोने में पकड़ा। अब कहा प्रभु चरण निकाल लीजिए। रघुनाथ ने चरण निकाली, आंखों से पनहारे बहे। भरतलाल जी पादुका को लेकर के खड़े हो गए। हे रघुनाथ, अगर आपका वचन है तो मेरा भी वचन है। वचन ये है कि अब आज से 14 वर्ष तक इस संपूर्ण राज्य का संचालन आपकी ये दिव्य पादुका करेंगे। शत्रुघ्न इन पादों की आज्ञा लेकर के सारे राज्य को संचालित करेगा। पादुका जो कहेंगी वो शत्रुघ्न करेगा और मैं 7 हाथ गड्ढा खोद कर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। 14 वर्ष से क्षण भी ऊपर हो गया तो सशरीर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जयकार करते हुए श्री भरतलाल जी वहां से मुड़ करके वापस चल दिए। रघुनाथ ठगे से ठगे रह गए महाराज, ठगे से ठगे खड़े रह गए। लखनलाल जी के आनंद की सीमा न रही। तीनों रानियों की आंखों से अश्रुधारा बह रहे हैं। महाराज उस समय वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि एक
जावाली नाम के ब्राह्मण ने नास्तिक पद्धति का विवेचन करके श्री रघुनाथ को तर्क संगत बात कही है। हा? जावाली का वर्णन कि आप वापस जाओ, नास्तिक मत का वर्णन किया है। तब रघुनाथ ने शास्त्रार्थ करके उसके मत का खंडन किया है। श्री भरतलाल जी वापस पहुंचे हैं, वापस चले हैं। श्री रघुनाथ वहां पर विराजमान हुए हैं। क्योंकि इतनी लंबी सेना वहां आकर के रुकी है तो वहां का माहौल परिवर्तित हो गया है। तो श्री रघुनाथ के मन में विचार आया है कि अब मैं यहां रहूंगा तो मुझे भरत का स्मरण आएगा। यहां ऐसी स्थिति व्याप्त हुई है तो मेरी हृदय में इच्छा है कि अब हम यहां से आगे की तरफ बढ़ें, महाराज इसका परित्याग करें। तब श्री चित्रकूट से महाराज श्री रघुपुंगव आगे बढ़े हैं। फिर अनुसुया आदि के सत्कार के प्रसंग अवस्थित हुए हैं। श्री अनुसुया जी ने जानकी जी का सत्कार किया है। महाराज विराध का जो आक्रमण हुआ है, श्री रघुनाथ ने विराध का वध अवस्थित किया है। मंगलमय भाव से सरबंग के यहाँ आप श्री का आगमन हुआ है। महाराज श्री रघुनाथ ने, मुनियों ने रघुनाथ से कोई पर्वत दिखाया है जो सफेद रंग का पर्वत है। रघुनाथ ने पूछा ये क्या नमक का पर्वत है? बोले नहीं, हड्डियों का पर्वत है। तब श्री रघुनाथ सब जानकी जी बामा नायिका हो गई हैं। बोले मैं नहीं जाती यहां से तुमसे आगे। अब लखनलाल जी कोने में हो गए, भाभी का तेवर बदला तो पति पत्नी लड़े तो वैसे ही सबको अलग हो जाना चाहिए। बोले भाभी का मूड बदला, यहां से अलग हो जाओ। अब राम जी कह रहे हैं बेबी क्या हो गया तुमको? ऋषि देख रहे हैं, भैया देख रहे हैं, तुम क्यों नाराज हो रही हो? बोले नहीं नहीं, तुम मुझे घुमाने लाए थे, मारा काटी करने लाए थे, हम तुम इच्छा मेरा क्षसान। क्या कर रहे हो? क्या हिरण्यकश्यप के साथ प्रहलाद को भी मार दोगे? क्या रावण के साथ विभीषण को भी मार दोगे? राम जी ने कहा देवी अभी मान जा, अभी माननी मत हो। ऐसा करते हैं अगले अवतार में तू रूठती रहना, मैं मनाता रहूंगा, इस बार मान जा। ऐसा कह के पीछा छुटाया है। सुतीक्ष्ण आश्रम में श्री रघुनाथ ने रात्रि में विश्राम किया है। मंगलमय भाव से दिव्यता के संदर्भ में मांडकर्णी मुनि के यहाँ आपने विश्राम किया है। अगस्त ऋषि के यहाँ पधारे हैं और अगस्त ऋषि की दिव्य मंगलमयी आज्ञा से पंचवटी की तरफ आपने मंगल में प्रवेश किया है। अब पंचवटी में जो जटायु का मंगल में संदर्शन है, मंगल में मिलन है, उसको मैं कुछ कह करके और आगे की तरफ जो और भी मंगल में दिव्य प्रसंग है, पंचवटी पर रघुनाथ पहुँचे हैं। जटायु जी ने श्री राम और लक्ष्मण से प्रणाम लिया। वाल्मीकि जी में इधर आओ, दोनों आओ, प्रणाम करो मुझे। जो राम जी प्रणाम करने लगे तो जानकी भी आई तो जटायु जी नहीं नहीं नहीं, आप नहीं करना। राम जी हंसते हुए कह रहे हैं जानकी तुम्हारी जंगल में बड़ी जलवा है महाराज है? लोग मुझसे प्रणाम ले रहे हैं, तुमको प्रणाम कर रहे हैं। तब रघुनाथ ने पूछा है कि हे जटायु जी आपने ऐसा क्यों किया? तो उसका वर्णन किया है। इस समस्त प्रसंगों को यथा संभव यथाशक्ति वर्णित करते, ओहो आज तो हद ही होगी, यथा संभव यथा शक्ति आपके मध्य वर्णन करते हुए जहां तक राम कथा सुहावनी पहुंच पाई। पर जंगल में तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे एक ही लाइन में कहूं, पर वापस तो अब लेकर के जाऊंगा ही। राम को दुखी छोड़ना अच्छी बात नहीं, तो बस अंत में कुछ भी नहीं हुआ तो 5 चरण में वापस पहुंचाए करके और लीला विसर्जित करेंगे, ऐसा मन में हमारी भारतीय साहित्य को ट्रेजेडी में नहीं खत्म करना चाहिए, ये एक बात है। तो जहाँ तक चला वहाँ तक फिर वापस बुला दूंगा, ऐसा मंगल में भाव। आगे की कथा आपके मध्य कल वर्णन करेंगे। आज के संदर्भ को
यहीं पर विसर्जन करते हैं। समय बहुत हो गया है तो कीर्तन को विश्राम देते हैं और सीधा संचालन के बाद आरती को अवस्थित करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आरती श्री रामायण जी के, कीर्ति कलित ललित सिय पी के। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीर्ति किए। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी के। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश संहत सब ही की। आरती श्री रामायण कीर्ति कलित ललित सिय पी के। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुजंग गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी के। कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरिय में की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी के। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवारी सहितं नमामि। आरति श्री रामायण आरति श्री रामायण। जलेन शीतलीकृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनम्, स्वात्मरक्षार्थ्यात्माभिवन्दनम्। हस्तप्रक्षालनम्, हस्तैः पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त दैवात्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्न तैह्नाकं महिमानः सचन्ते। यत्र पूर्वैः साध्याः सन्ति दैवा, ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिनैः नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनवान् वेद आयतनवान् भवति। ॐ हरिः ओम्। तुलसीप्रियाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि, तन्नो श्रीराधारमण प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे सत्यदैवाय धीमहि, तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमे
चरणकमलयो वैदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि